हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला स्टूडेंट सिलेक्शन पाठशाला में, जो आपको कराता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उसमें पढ़ा रहा था सिंटैक्स। सिंटैक्स में मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो डालिए सिंटैक्स बाय अखिल सर एसएससी पाठशाला और पहली और दूसरी क्लास देखिए। फिर आज नोट्स और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। उसके आगे चलते हैं। कल हमने क्लॉज तक बताया था। उसके आगे अगर मान लीजिए लिखा है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ऐसे केसेस में क्या, ऐसे केसेस में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इधर फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा होगा और इधर सेकंड सब्जेक्ट लिखा होगा। ऐसे केसेस में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। जैसे कि लिखा है नॉट ओनली योगी बट आल्सो हिज मिनिस्टर्स हैज या हैव कोलिजन विद क्रिमिनल्स। कहने का मतलब है इसमें मिनिस्टर्स लिखा है बट आल्सो के बाद, तो इसके अनुसार वर्ब आएगी, हैज नहीं आएगी, क्या आएगी, हैव आएगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। अगर कोई कंजक्शन दिया है जैसे एज वेल एज, विद, टुगेदर, अलोंग विद, एज इट ऑन, अगर कोई कंजक्शन दिया है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। क्या क्या, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। इन सबकी हिंदी जान लेते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ, विथ मतलब साथ, टुगेदर मतलब भी साथ होता है, अलॉन्ग मतलब भी साथ होता है, बिसाइड्स मतलब के अलावा, इन एडिशन मतलब के अलावा, लाइक मतलब जैसा, अनलाइक मतलब अलग, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, एंड नॉट का मतलब और नहीं, इंक्लूड ऑफ मतलब मिलाकर, एक्सक्लूड ऑफ मतलब हटाकर, एकम्पनीड और एकम्पनीड विथ दोनों का मतलब होता है साथ में, हेडेड बाय और लेड बाय दोनों का मतलब होता है नेतृत्व, गाइडेड बाय का मतलब मार्गदर्शित, कंट्रोल्ड और गवर्नड बाय मतलब संचालित करना, डोमिनेटेड बाय मतलब होता है हावी होना, एमोंग बिटवीन दोनों का मतलब होता है, एमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है बीच में, रन बाय का मतलब पता है दौड़ना, नो लेस देन मतलब किसी से कम नहीं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। आए थे, अब उसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लिखा है स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स हैज या हैव कम। इसमें एज वेल एज क्या है, एक कंजक्शन है। इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, कंजक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल हो गया है। इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उस प्रैक्टिस के सारी प्रॉब्लम्स लेने के लिए आप अपनी ईमेल कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ एडजेक्टिव, क्या रूल ऑफ एडजेक्टिव इन सिंटैक्स। सिंटैक्स में एडजेक्टिव क्या क्या रोल है, 3 स्टेप में बताएंगे कि एडजेक्टिव का क्या रोल है। पहला रोल, ये जो एडजेक्टिव लिखे हैं जैसे ऑल, ऑल ऑफ, सम ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ और ऑल आउट ऑफ, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है। नाउन 2 तरह की होती है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। जैसे बॉय लिखा है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, बॉयज लिखा है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहती है। जैसे हुआ सिंग, सॉरी सुगर, सुगर माने चीनी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए मनी। आप ये बताइए अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल। आप तो सोचेंगे काउंटेबल है, लेकिन इसे अनकाउंटेबल में रखते हैं। इसको कैसे करेंगे, अगर कोई नाम दिया है उसके आगे आईएस लगा के देख लीजिए, अगर लग रहा है तो वो प्लूरल काउंटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पढ़ा ही नहीं जा सकता, मनी नहीं होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अ लॉट ऑफ मनी वाज या वर वेस्टेड। ये देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है, इसके अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर गलत है, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, अ लॉट ऑफ बॉयज वाज या वर रेस्टिगेटेड। अब इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वर। पहला रूल समझ में आ गया, जो रूल ऑफ एडजेक्टिव का पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है कौन कौन से, मच, लिटिल, द नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ,
द क्वांटिटी ऑफ, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ। अगर ये एडजेक्टिव है तो इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। रूल ऑफ एडजेक्टिव इन सिंटेक्स बताया था, उसका सेकंड नंबर बताया था, उसके एग्जाम्पल ये हैं। मच सुगर, इज लगेगा या आर लगेगा, वेस्टेड। देखिए मच लगा है, मैंने कुछ एडजेक्टिव बताए थे, मच, लिटिल, द नंबर ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ, द अमाउंट ऑफ। उनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगी, तो सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। इज लगेगा कि आर लगेगा, मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, मतलब आर नहीं लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैंने बताया था रूल ऑफ एडजेक्टिव इन सिंटेक्स 3 पार्ट्स में बताऊंगा, 2 पार्ट बता दिए, अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अगर सेवरल, वेरियस, न्यूमेरस, फ्यू, बोथ, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, प्लेंटी, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनमें से कुछ मिल जाए तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, वेरियस मतलब अनेकों प्रकार, न्यूमेरस मतलब असंख्य, फ्यू मतलब कुछ, बोथ मतलब दोनों, और इन सभी की मीनिंग मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, प्लेंटी, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सब की मीनिंग होती है बहुत सारे। इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स, क्या मैनी प्रॉब्लम्स, हैज लगेगा या हैव लगेगा, बीन सॉल्व। तो देखिए ये देखिए एडजेक्टिव जो है इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन सही है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, हैव बीन सॉल्व लगेगा, क्या लगेगा, हैव बीन सॉल्व लगेगा। आगे समझते हैं, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आ नंबर ऑफ हो या क्या हो, द नंबर ऑफ हो, आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, उनके साथ प्लूरल नाउन दोनों के साथ आ सकता है। लेकिन अगर आ नंबर ऑफ हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन अगर द नंबर ऑफ हो तो उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अरेस्टेड, इसमें आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है, इसमें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका मतलब समझते हैं, जो आ नंबर ऑफ बताता है उसका मतलब होता है बहुत सारे, कहने का मतलब है किसी ने कहा वहां बहुत सारे विद्यार्थी थे, इसमें संख्या नहीं बताई जाती है। लेकिन जब द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो बताते हैं वहां बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या 78 थी, इसीलिए इसमें आंसर इसमें संख्या बताई जाती है, इसमें संख्या नहीं बताई जाती। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर नो लिखा है, क्या लिखा है, नो, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नो के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, नो बॉय वॉज सीन, नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है इसलिए सिंगुलर वर्ब। नो मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वाज आएगा या वर आएगा, तो मैंने बताया सिंगुलर वर्ब आती है तो क्या आएगी, वाज आएगा। नो मनी वाज वेस्टेड। चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं, नो इश्यूज, वाज लगेगा या वर, ये बताइए। देखिए इश्यूज है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या आएगा, वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, वर। आप अपनी नोट्स बनाते चलिए, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा सकता हूँ, लेकिन जो आप अपनी तरफ से बनाएंगे वो हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, अगर आप, मैं कुछ सिंटेक्स चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, आप अपनी ईमेल कमेंट कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रॉब्लम्स दे सकूं और फिर मैं वहाँ पे सॉल्विंग कराऊंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।